हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 के कुल 47 सेट्स में से कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू सेव ए वर्कबुक इन MS Excel 365 so that only viewing is allowed and editing is restricted, which feature should you use? यदि आप MS Excel 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखा जा सके और संपादन प्रतिबंधित हो, तो किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है केवल देखा जा सके, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल पढ़ने की विधि, प्रिंट लेआउट, जोर से पढ़ें या फ्रीज पेन। तो राइट आंसर होगा ए, रीड ओनली मोड। MS एक्सेल में किसी वर्कबुक को जब आप किसी को सहेजना चाहें और केवल रीडिंग मोड अलाउ करेंगे तो केवल पढ़ने की विधि होगी, उसमें ना कोई एडिट होगा ना कोई मॉडिफिकेशन होगा। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररली व्हाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग? कंप्यूटर के चलने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है रैम, कैच, रोम या हार्ड डिस्क। तो आपको पता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कंप्यूटर को रैंडम एक्सेस मेमोरी की एक्सेस देता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर को फास्ट चलने के लिए, CPU को फास्ट चलने के लिए हेल्प करता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद करते हैं तो रैम की मेमोरी फिर से खाली हो जाती है। तो ए इसका राइट आंसर है। विथ रेफरेंस टू कंप्यूटिंग, व्हाट डज ASCI स्टैंड फॉर? कंप्यूटर के संबंध में ASCI का पूर्ण रूप क्या है? मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ASCI के बारे में डिटेल से। प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को जरूर जाकर देखिए, उसमें मैंने ASCI का डिटेल बताया है। तो ASCI का फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, ये नहीं होगा। अमेरिका सिस्टमेटिक कोड, ये भी नहीं होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह टेक्स्ट को नंबर के रूप में, जो स्टैंडर्ड इंटरचेंज है, यह टेक्स्ट को नंबर के रूप में इंटरचेंज करता है, नंबर के रूप में इंटरचेंज करता है। जैसे ए के लिए ए का ASCI कोड होता है, कोड है 65, यानी कैपिटल लेटर के जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वह 65 से शुरू होंगे। जैसे A 65 है, B का 66 होगा। तो ये इसका राइट आंसर है डी। Which component of Windows operating system allow user to modify system settings such as display resolution, sound preference and user accounts? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को डिस्प्ले रिजोल्यूशन, ध्वनि वरीयताओं और यूजर अकाउंट जैसे सिस्टम सेटिंग्स को संशोधित करने की अनुमति देता है? तो विंडोज़ में आप डिस्प्ले रिजोल्यूशन कहाँ सेट कर पाएंगे? ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट, ये नहीं है। टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, सी इसका राइट आंसर है। कंट्रोल पैनल में आप ये सारी चेंजेस को कर पाएंगे, जहां आप साउंड सेटिंग्स, डिस्प्ले रिजोल्यूशन, यूजर अकाउंट सेटिंग्स इत्यादि को कर पाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए यूजर प्रेस द बुलेट बटन इन MS वर्ड? जब कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में बुलेट्स बटन को दबाता है तो क्या होता है? पाठ का संरेखन केंद्र में होता है? नहीं। फॉन्ट आकार बढ़ जाता है? बिल्कुल नहीं। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू बुलेट लिस्ट, यह भी नहीं होगा।
नेक्स्ट है द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरल टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। जब हम बुलेट्स बटन पर, जैसे मान लो आप कोई लाइन लिख रहे हो, ठीक है, तो यह टेक्स्ट में जो बुलेट है ये बुलेट्स होता है, तो एक तरह से यह पॉइंट वाइज लिखने में हेल्प करता है। जो बुलेट्स होते हैं वह पॉइंट वाइज लिखने के लिए किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीपीयू का भाग नहीं है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी कैच मेमोरी, ऑप्शन सी है एएलयू और ऑप्शन डी है सीयू। आप जानते हैं सीपीयू का भाग कौन कौन होता है? एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और कैच मेमोरी भी सीपीयू का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, यह सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। तो ए इसका राइट आंसर है। इफ यू मूव टेक्स्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट, वेयर डज द टेक्स्ट गो बिफोर बीइंग पेस्टेड इन एमएस ऑफिस? यदि आप एमएस ऑफिस में कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो चिपकाने से पहले टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स में जाता है। चिपकाने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? ऑप्शन ए अस्थायी दस्तावेज में संग्रहित होता है, नहीं, क्लिपबोर्ड में। बी इसका राइट आंसर है। जब भी आप एमएस वर्ड में आप कॉपी करेंगे तो आप देखें वहाँ पर एक क्लिपबोर्ड इंसर्ट हो जाता है, जिससे कॉपी किए हुए टेक्स्ट को आप पेस्ट कर सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टच सेंसिटिव डिस्प्ले सर्व्स विच डुअल पर्पस इन ए कंप्यूटर सिस्टम? किसी कंप्यूटर सिस्टम में टच जो होता है सेंसिटिव डिस्प्ले किस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन ए केवल आउटपुट डिवाइस के रूप में, केवल इनपुट डिवाइस के रूप में, या बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो सी इसका राइट आंसर है। आपको यह पता होना चाहिए कि जो टच स्क्रीन होते हैं वह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में काम करते हैं। इसे इंटरैक्टिव डिवाइस भी कहा जाता है। इंटरैक्टिव डिवाइस काम करते हैं कहा जाता है। आजकल फ़ोन, टैबलेट्स, टीवी भी टच स्क्रीन वाले आ चुके हैं। तो ध्यान रहे सी इसका राइट आंसर है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड स्टोर्स एसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस? किस प्रकार की मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है जो कि आवश्यक सिस्टम निर्देश को संग्रहित करती है? रोम। ए इसका राइट आंसर है। रोम क्या होता है? यह अस्थायी होता है और यह केवल, इसका फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी। आप इसमें कोई चेंजेज नहीं कर सकते हैं, केवल आप रीड कर सकते हैं। तो यह संग्रहित करता है आपके डेटा को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी हो, आपके फाइल्स को स्टोर करता है रोम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर पॉइंट प्रोटेक्टिव व्यू? प्रोटेक्टेड व्यू, पावर पॉइंट की प्रोटेक्टेड व्यू का क्या महत्व है? माइक्रोस या इनेबल्स ऑटोमेटिकली, ऑप्शन बी ओपन्स फाइल इन रीड ओनली मोड डिसेबलिंग मोस्ट एडिटिंग फीचर्स, ऑप्शन सी द प्रेजेंटेशन इज इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड होती है, ऑप्शन डी द फाइल इज करप्टेड, फाइल खराब होती है। तो पावर पॉइंट में कोई फाइल प्रोटेक्टेड व्यू में होती है क्योंकि इस मोड में फाइल को केवल पढ़ने विधि में खोलता है, जिससे अधिकांश संपादन सुविधाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। बी इसका राइट आंसर होगा। जब भी आप किसी सेव्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आता है, इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आता है। जब तक आप उसे इनेबल नहीं करेंगे वह प्रोटेक्टेड व्यू के रूप में ही ओपन होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का हिस्सा नहीं है? अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने एएलयू, सीयू और कैच। जो कैच होते हैं वह
सीपीयू का होता है, रजिस्टर भी सीपीयू का भाग है। यहाँ ग्राफिक्स कार्ड या ग्राफिक्स के लिए होता है, ग्राफिक्स कार्ड जो है वह ग्राफिक्स के लिए होता है। अलग अलग मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड फिट किया जाता है एक्सटर्नल के रूप में, यह सीपीयू का हिस्सा नहीं होता है। अच्छे ग्राफिक्स को दिखाने के लिए ग्राफिक कार्ड्स का यूज किया था। आजकल गेम्स वगैरह खेलने के लिए, गेम्स, वीडियो एडिटिंग, हैवी ग्राफिक्स यूज के लिए आप ग्राफिक्स कार्ड को अलग से लगाते हैं, ठीक है। व्हाट डज अप्लाइंग बुलेट्स और नंबरिंग इन एमएस वर्ड डू? एमएस वर्ड में बुलेट या नंबरिंग लागू करने के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए, चयनित पाठ को एक संरचित सूची में बदल देता है, ठीक है। ऑप्शन बी, पृष्ठभूमि रंग लागू करता है, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज के अनुभागों में विभाजित करता है या सामग्री छुपाता है। तो कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड लिस्ट, लिस्ट को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए ही बुलेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेव एन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्विकली? एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जल्दी से सेव करने के लिए फाइल में जाकर सेव मेनू में क्लिक करेंगे, पहली बार में सेव एज, और सेकंड बार जब सेव करेंगे तो ओनली सेव पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप कंट्रोल एस शॉर्टकट की का यूज करके भी सेव एज कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लाइड मास्टर इन एमएस पावर पॉइंट? स्लाइड मास्टर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, सभी स्लाइड पर एक समान स्वरूप लागू करने के लिए। ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट स्लाइड एज इमेजेज, डिलीट मल्टीपल स्लाइड्स, या इंसर्ट एनिमेशन। तो इसका राइट आंसर होता है ए, सभी स्लाइड्स पर एक समान स्वरूप लागू करने के लिए। मास्टर स्लाइड्स में क्या होता है कि आप एक मास्टर स्लाइड इंसर्ट कर दिए, ठीक है। आप उसमें जो भी कुछ लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली जितने भी आप न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे उन सब में वह लागू होगा, यानी वह एक समान, एक तरह का यह फॉर्मेटिंग सेव होता है। आप किसी खास फॉर्मेट को सेव कर देंगे स्लाइड मास्टर में, वही फॉर्मेटिंग सारे स्लाइड्स में लागू होगा। जो इस प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड हैं उन सबों में लागू है। जैसे इसका ज़्यादातर प्रयोग किया था लोगो बनाने में। आपने एक स्लाइड में लोगो बना दिया स्लाइड मास्टर में, अब आप जितने भी स्लाइड इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक लोगो लगा हुआ आएगा। मान लो आपने यहाँ पर कुछ कंपनी का नाम लगा रखा है, तो आपको सारे स्लाइड्स में ऑटोमेटिक लगा हुआ, अगर स्लाइड मास्टर में आपने लगाया तो सभी स्लाइड पर एक समान स्वरूप लागू करने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लाइड एस्पेक्ट रेशियो 16:9 इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड के पहलू अनुपात जैसे 16:9 का क्या महत्व है? ऑप्शन है, स्लाइड की संख्या नियंत्रित करता है, प्रदर्शन के लिए स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है, फॉन्ट का आकार और शैली निर्धारित करता है, या फाइल आकार निर्धारित करता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड की जो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो है वह स्लाइड के प्रदर्शन के लिए स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है। अगर आपका स्लाइड 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में बना है तो वह आपके टीवी और आजकल के जो भी डिस्प्ले यूनिट हैं वह उसमें फिट दिखेगा। टीवी, मोबाइल, तो इनका एस्पेक्ट रेशियो होता है 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम गिवन टू ए न्यू फोल्डर इन विंडोज़? विंडोज़ में न्यू फोल्डर को डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या नाम दिया जाता है? तो जैसे ही आप विंडोज़ पर न्यू फोल्डर बनाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम न्यू फोल्डर बन के आएगा। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की कैन बी यूज्ड विथ अल्ट टू क्लोज द करंट एप्लीकेशन इन विंडोज़? विंडोज़ में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट के साथ किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस F4 का प्रयोग करके हम कोई भी ओपन एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। साथ ही आप शटडाउन डायलॉग बॉक्स जो आता है, अल्ट प्लस F4, अगर कोई ऐप्स ओपन नहीं है तो अल्ट प्लस F4 दबाने के बाद आपका शटडाउन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां से आप शटडाउन,
रीस्टार्ट, यूजर शटडाउन, ये सारे ऑप्शन आप देख पाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर है। विच टैब इन MS Word 365 कंटेन्स ऑप्शन टू चेंज पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज। यानी MS Word में किस टैब में पृष्ठ मार्जिन, अभिविन्यास और आकार को बदलने के लिए विकल्प होते हैं? ऑप्शन है रिव्यू, इंसर्ट, होम या लेआउट। तो पृष्ठ मार्जिन और अभिविन्यास करने के लिए हम लेआउट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, लेआउट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जहां पर आप मार्जिन साइज, ओरिएंटेशन इत्यादि को आप मैनेज कर पाएंगे, बढ़ा या घटा पाएंगे। तो डी इसका राइट आंसर है। What happens if you start a new blank presentation while another one is open in MS PowerPoint? यदि पावर पॉइंट में एक नया प्रेजेंटेशन शुरू की जाती है जबकि एक अन्य पहले से खुली हो, तो क्या होता है? एक नया स्लाइड्स नई फाइल में कॉपी हो जाएगी, नई रिक्त प्रेजेंटेशन एक नई पावर पॉइंट विंडो खुलती है, या एक त्रुटि दिखाई देती है, या वर्तमान प्रस्तुति बंद हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ऑलरेडी एक ओपन हो गई है, फिर भी एक नई प्रस्तुति के साथ एक नई पावर पॉइंट विंडो ओपन हो जाएगी और इसका डिफ़ॉल्ट नेम होगा प्रेजेंटेशन नंबर 2। हाउ डू वी कस्टमाइज बुलेट इन MS वर्ड? MS वर्ड में बुलेट्स को कैसे कस्टमाइज करते हैं? तो बुलेट्स कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इसके लिए हमें होम टैब में जाना होगा। होम टैब, बुलेट्स, डिफाइन न्यू बुलेट्स। तो सी इसका राइट आंसर होगा। होम टैब में बुलेट्स में जाएंगे, डिफाइन न्यू बुलेट्स को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नए बुलेट को डिफाइन कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मान्य नहीं है? ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल प्लस ड्रैग, कट और पेस्ट, या फॉर्मेट प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर से हम टेक्स्ट को स्थानांतरित नहीं करते हैं, बल्कि इसके फॉर्मेटिंग को पेंट करते हैं, दूसरे जो फॉर्मेट्स हैं उसको हम इस पर अप्लाई करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से मूव किया जाता है, कंट्रोल ड्रैग से भी मूव करते हैं, कट और पेस्ट से भी मूव करते हैं। What does PCB stand for in electronics? PCB, इलेक्ट्रॉनिक्स में PCB का क्या अर्थ होता है? तो PCB का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डी इसका राइट आंसर है। पहले भी पढ़ा है। यह एक प्लेट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। इसी में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं वह जुड़े होते हैं। क्लियर है? इस तरह का जो PCB है वो मुख्य रूप से मोबाइल, टीवी और इस तरह के डिवाइस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। विंडोज 11 में डेस्कटॉप से नया फोल्डर कैसे बनता है? हाउ टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर फ्रॉम डेस्कटॉप इन विंडो 11। ऑप्शन है ड्रैग ए फाइल को खींचकर, नहीं। अल्ट प्लस F4 नहीं होगा। कंट्रोल N, या राइट क्लिक सिलेक्ट न्यू फोल्डर। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप माउस पर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ से आप न्यू फोल्डर इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर इंसर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टास्क बार इन विंडोज? विंडोज में टास्क बार का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक्सेस टू ओपन एंड फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम, खुले और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स तक पहुंच, डिस्प्ले ब्राउज़र सर्किट दिखाना, स्टोर फाइलों को संग्रहित करना, मैनेज यूजर लॉगिन को प्रतिबंधित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा
खुले और अक्सर उपयोग किए जाने वाले तक प्रोग्राम्स तक पहुंच, क्विक एक्सेस किया जाता है। किसमें? विंडोज टास्क बार में। अब ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको स्टार्ट मेनू में भी मिल सकता है। स्टार्ट मेनू में आप टास्क बार खोज सकते हैं। यह इंटरफेस का हिस्सा होता है जिससे मल्टीटास्किंग है वो आसान बनाती है। ठीक है। विच डिवाइस फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। मैंने पहले भी बताया कुछ क्वेश्चंस पहले कि जो टच स्क्रीन होती है वह इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का हिस्सा कौन सा नहीं है? अभी पढ़ा हम लोगों ने, ग्राफिक्स कार्ड सीपीयू का हिस्सा नहीं है। इन पावर पॉइंट विच की स्टार्ट ए न्यू लाइन इन टेक्स्ट बुक। पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स में नई लाइन शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? ठीक है, टैब, एंटर, शिफ्ट या स्पेस बार। तो नई लाइन शुरू करने के लिए हम इंटर की दबाने से बॉक्स में कर्सर लाइन में चला जाता है, अगली लाइन में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है एंटर की। आप मान लो किसी बॉक्स में है, आप दूसरे लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंटर दबाओगे तो कर्सर दूसरे लाइन में चली जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट हैपेंस व्हेन यूजिंग फॉर्मेट पेंटर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करने का क्या होता है? आप ध्यान देखिए इस वर्ड को, फॉर्मेट पेंटर, यानी यह फॉर्मेट को पेंट करता है। जैसे ऑप्शंस में देखते हैं, पेज ओरिएंटेशन बदलता है, हाइपरलिंक जोड़ता है, टेक्स्ट हटाता है, या कॉपीज फॉर्मेटिंग, यानी यह फॉर्मेट को कॉपी करता है। ठीक है, मतलब आप जिस फॉर्मेट में फाइल पहले से बना रखे हैं, अगर आप उसी फॉर्मेट को आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? उसी फॉर्मेट को दूसरी जगह भी अप्लाई कर देता है। जैसे फ़ॉन्ट कलर etc। अगर आपने एक जगह इस तरह का यूज कर चुके हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर की तरह पर इस कमांड का प्रयोग आप और भी अदर्स जगह फॉर्मेट पेंटर की तरह कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। दरअसल इसका मेन यूज होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। प्रेसिंग एंटर इन ए पावर पॉइंट टेक्स्ट बॉक्स डज व्हाट। पावर पॉइंट टेक्स्ट बॉक्स में इंटर दबाने से क्या होता है? टेक्स्ट हटता है, टेक्स्ट बॉक्स का आकार बदलता है, कर्सर अगली पंक्ति में चला जाता है। अभी पढ़ा हम लोगों ने, मूव कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। हाउ टू सेव ए न्यू वर्कबुक इन एक्सेल। एक्सेल में नया वर्कबुक कैसे सेव करें? ऑप्शन है होम टैब, सेव बटन पर क्लिक करके, फाइल टैब, सेव एज पर। अगर आप पहली बार कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो आपको फाइल टैब पर सेव एज का बटन क्लिक करना पड़ेगा। दूसरी बार में सिर्फ सेव पर बटन क्लिक करेंगे। तो बी इसका राइट आंसर है। जब आप सेव एज करेंगे तो आपसे फाइल नेम पूछेगा, फाइल नेम। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच कंपोनेंट रेंडर्स विजुअल ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर दृश्यों का कौन सा घटक प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड चिपसेट, सीपीयू, जीपीयू या रैम। रेंडर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जीपीयू है, जीपीयू मीन्स क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑब्वियस है, आपकी वीडियोस, आपके इमेजेस जो भी है वह जीपीयू के द्वारा ही प्रोसेस होगा। अक्सर इसका प्रयोग गेमिंग में, किसी विजुअल्स को रेंडर करने में इत्यादि में इसका यूज करते हैं। तो जीपीयू इसका राइट आंसर होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डज Ctrl+Shift+V डू इन गूगल डॉक्स ब्राउजर। गूगल डॉक्स या ब्राउजर में Ctrl+Shift+V करने से क्या होता है?
ओपन फाइंड रिप्लेस, ऑप्शन ए है ओपन फाइंड रिप्लेस, ऑप्शन बी है रिवर्ट पेज, ऑप्शन सी है सेव एज न्यू, नए रूप में सेव करना, या ऑप्शन डी पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। आप विदाउट कोई फॉर्मेटिंग, अगर आप किसी वेबसाइट से या कहीं से भी कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं और उसे वर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी करने के बाद आप उसे बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट कर सकते हैं। यानी आपने जिस जगह से वो कॉपी किया है उसका फॉर्मेटिंग लिए बिना आप नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी। इन ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट रोल डज रैम प्राइमरली प्ले व्हेन मल्टीपल एप्लीकेशन आर ओपन साइमल्टेनियसली। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है जब कई एप्लीकेशन एक साथ खुले होते हैं? तो रैम का क्या यूज होता है? ऑप्शन ए अस्थायी संग्रहण के रूप में कार्य करता है, सक्रिय प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी वह एक्सेस करता है रैंडम मेमोरी को, रैंडम एक्सेस करता है मेमोरी को, मतलब तेज़ी से करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। यह सक्रिय डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है और उसे फास्ट प्रोसेस करने के लिए सीपीयू को हेल्प करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन एन MS PowerPoint फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेशन? MS PowerPoint में सीधे फाइल खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो राइट आंसर है सी कंट्रोल प्लस ओ। कहीं भी कोई भी फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का मैक्सिमम जगह यूज करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। इन MS Word 2019 विच फीचर चेंजेज पेज ओरिएंटेशन? हमने पढ़ा था पहले भी, MS Word 2019 में पृष्ठ अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन बदलने की सुविधा कौन सी है? ऑप्शन ए पेज लेआउट ओरिएंटेशन, पेज लेआउट में ओरिएंटेशन को चेंज कर पाएंगे। ए इसका राइट आंसर होगा। पेज लेआउट से ही हम ओरिएंटेशन में चाहे तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट यूज कर सकते हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और भी अलग अलग फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। मार्जिन्स वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे पेज लेआउट ऑप्शन से। तो ए इसका राइट आंसर है। विच स्टेटमेंट अबाउट रैम एंड रोम इज करेक्ट? रैम और रोम के बारे में कौन सा कथन सही है? एक तो पहले फुल फॉर्म इसका याद रखना है आपको। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। अब ऑप्शंस देखते हैं। रैम इज़ नॉन वोलाटाइल, रैम नॉन वोलाटाइल होती है। रोम इज़ फास्टर, रोम तेज होता है। रैम कैन नॉट बी रिटन टू, रैम में लिखा नहीं जा सकता। रैम टेम्पररी डाटा स्टोर्स एंड रोम स्टोर डाटा फर्मवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रैम, जो कि अस्थायी मेमोरी है और यह टेम्पररी डेटा ही स्टोर करती है। कंप्यूटर जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो वह डेटा ख़त्म हो जाएगी। तो यह डी इसका राइट आंसर है। सिंपलेस्ट मेथड टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए सबसे सरल विधि क्या है? डबल क्लिक, कंट्रोल आर, रीनेम, राइट क्लिक प्लस रीनेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट क्लिक रीनेम कर लेंगे आप। सी, या F2 शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। F2 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं फाइल को रीनेम करने के लिए। सी इसका राइट आंसर है। पर्पस ऑफ कैच मेमोरी, कैच मेमोरी का उद्देश्य क्या है? वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन ए है वर्चुअल मेमोरी। ऑप्शन बी है बैकअप फॉर रैम, रैम के लिए बैकअप। ऑप्शन सी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर क्विक रिट्राइवल, बार बार उपयोग होने वाले डेटा को जल्दी एक्सेस करने के लिए स्टोर करता है।
तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। आप देखते होंगे, आप कुछ वेबसाइट्स ओपन करते होंगे, वहाँ जो कैश फाइल है वहाँ अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि जब आप अगली बार फाइल खोलेंगे तो उसके इमेजेस और भी बहुत सारी जो टूल्स है वो आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। इसी के लिए आपको कैच मेमोरी आपके ब्राउज़र में एक्सेस होने के लिए देता है, ताकि आप बार बार उसे जल्दी एक्सेस कर पाएँ। तो सी इसका राइट आंसर है। शॉर्टकट की फॉर न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint 365, तो यह Ctrl+N है। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? यूज क्लियर डिस्क्रिप्टिव फोल्डर स्ट्रक्चर, स्पष्ट और वर्णनात्मक फोल्डर संरचना का उपयोग करें। यूज रैंडम कैरेक्टर्स, यादृच्छिक अक्षरों का प्रयोग करें। फ्रीक्वेंटली रीनेम फोल्डर्स, बार बार फोल्डर का नाम बदलें। या स्टोर ऑल इन वन डायरेक्टरी, सभी को एक डायरेक्टरी में रखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक स्पष्ट और वर्णनात्मक फाइल और फोल्डर की संरचना का उपयोग करें। तो ए इसका राइट आंसर है। आप एक क्लियर डिस्क्रिप्टिव नेचर से अगर फोल्डर बनाएंगे तो आपको बार बार कई वर्षों बाद भी फाइल को ढूंढना आसान होगा। तो ए इसका राइट आंसर है। फंक्शन ऑफ ALU वर्सेस CU इन CPU आर्किटेक्चर, CPU संरचना में ALU और CU का कार्य क्या है? ALU का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU का क्या फुल फॉर्म है? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो ऑप्शन ए है, ALU डिकोड करता है, CU संग्रह करता है। ALU और CU का कार्य आपको बताना है। ऑप्शन बी है, CU संचालन करता है। ऑप्शन सी, ALU गणनाएं करता है और CU निर्देशों का प्रवाह नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी, CU बाह्य उपकरणों का प्रबंधन करता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ALU और CU दोनों साथ मिलकर ढंग से काम करते हैं, तो यह CPU के लिए अच्छा होता है। CPU की कार्यप्रणाली बेहतर मिलती है। तो सी इसका राइट आंसर है। फंक्शन ऑफ Ctrl+F इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, Ctrl+F का क्या यूज है? ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ईमेल, स्पेल चेक, फॉर्मेट कंटेंट या ओपन फाइंड सर्च फीचर। तो आप किसी भी वेबसाइट पे या कहीं भी अगर कुछ खोजना हो MS वर्ड में भी, तो आप Ctrl+F करेंगे तो आपको फाइंड और सर्च फीचर ओपन हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर है। ट्रू अबाउट डिलीटिंग ए फाइल टू रिसाइकल बिन इन विंडोज, विंडोज में फाइल को रिसाइकल बिन में हटाने के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मूव टू सिस्टम स्टोरेज, सिस्टम स्टोरेज में चला जाता है। बिकम लॉक्ड, लॉक हो जाता है। परमानेंटली रिमूव्ड, अस्थायी रूप से हटता है, ठीक है। कैन बी रीस्टोर्ड वाया राइट क्लिक, रीस्टोर कर सकते हैं राइट क्लिक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आप फाइल को रिसाइकल बिन में भेज चुके हैं तो आप वहां राइट क्लिक करके उसे फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। जहां पर वह फाइल पहले से थी वहां पर वह वापस चली जाएगी। तो डी इसका राइट आंसर है। हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट फाइल इनसाइड ए स्पेसिफिक फोल्डर इन विंडोज, विंडोज में किसी विशेष फोल्डर के अंतर्गत नया टेक्स्ट फाइल कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए, ओपन द फोल्डर एंड राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नया टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए। तो इसके लिए ए इसका राइट आंसर है। आप राइट क्लिक करके नया फोल्डर बनाएंगे और वहाँ से नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपका नया फाइल बन जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द टैब की, टैब की का मुख्य कार्य क्या है? टैब मीन्स क्या होता है? आप एक जगह से दूसरी जगह पर सिलेक्शन को डिप्लेस करते हैं।
अगर आपने 4 बॉक्स बना रखे हैं तो टैब एक बार यहाँ से यहाँ आएगा, जैसे जैसे आप टैब लगाएंगे वह डिस्प्लेस होता जाएगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। इंसर्ट स्लैश, स्लैश जोड़ना, रिमूव टेक्स्ट, टेक्स्ट हटाना, शिफ्ट कर्सर टू नेक्स्ट फील्ड टैब पोजीशन, अभी अभी बताया। सी इसका राइट आंसर होगा। कर्सर को अगले फील्ड टैब पोजीशन पर ले जाना होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप, कौन सा डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 10 या गूगल क्रोम? तो राइट आंसर क्या होगा? सी विंडोज 10। ये क्या है? सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और यह OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़, मैक, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। शॉर्टकट की टू कट टेक्स्ट इन MS वर्ड, MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए आसान सा है, Ctrl+X पर कट करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइस, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस में मूलभूत अंतर आपको बताना है। इनपुट डेटा सेव करता है, इनपुट CPU, आउटपुट इंडिपेंडेंट, ठीक है। इनपुट पर्यावरणीय डेटा एकत्रित करता है और इनपुट डेटा भेजता है, आउटपुट संसाधित डेटा संप्रेषित करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। इनपुट में क्या होता है? आप किसी डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, आउटपुट से क्या होता है? कंप्यूटर से डेटा को बाहर निकालते हैं, आउटपुट करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। वाई इज ए टच स्क्रीन बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस में टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। क्यों है? ऑप्शन ए है आंतरिक रूप से प्रोसेस करता है, ऑप्शन बी है दृश्य डेटा प्रदर्शित करता है और स्पर्श को स्वीकार करता है, ऑप्शन सी है आवाज़ पर प्रतिक्रिया करता है, ऑप्शन डी स्टोर प्रोग्राम। आपको क्लियर ही हो गया होगा बी, जब आप डेटा को देखते हैं और उसको स्पर्श करते हैं तो वो डेटा एक्सेप्ट भी तो करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। शॉर्टकट की फॉर प्रिंट डायलॉग इन MS Excel 365, MS Excel 365 में प्रिंट डायलॉग्स का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+P। जब आप Ctrl+P दबाएंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और प्रिंट कर देंगे, या तो आप फाइल में जाकर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ कि आप प्रिंट के चेंजेस कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। तो यह था RRB NTPC का कंप्यूटर पर आज 4th वीडियो है। एक वीडियो और होगा, उसके बाद हम लोग अलग सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।